इंसान जब तक बच्चा होता है वह बाल गोपाल या भगवान का रूप कहलाता है। क्यों? क्योंकि उसका आत्मा शुद्ध है, उसमें न चिंता है, न लालच है, न क्रोध, न भय, न ईर्ष्या, न द्वेष, न घृणा, न बदले की भावना और न ही अहंकार। किशोरावस्था से युवावस्था तक जाते जाते 95% बाल गोपाल, दुर्योधन या कंस क्यों बन जाते हैं? कभी सोचा आपने? परवरिश, आदतें, संगत और शिक्षा, ये सब फैक्टर्स हैं जो एक बाल गोपाल को न केवल शैतान बना देता है बल्कि उसके अंदर अनेक बीमारियों को भी पनपने का अवसर दे डालता है। जी हाँ, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है उसके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, क्रोध, भय, अहंकार, लालच, बदले की भावना भी बढ़ती जाती है, जिस कारण वही बाल गोपाल जो कभी ईश्वर का रूप कहलाता था, वह बाल गोपाल अब ईश्वर से दूर चला जाता है। दोस्तों, ईश्वर कभी भी बुराई के साथ खड़े नहीं रहते हैं, वे तो पल पल नेक इंसान के अंदर ही रहते हैं। इंसान स्वयं अपना तकदीर बनाता है। कभी सोचा सभी का बचपन एक समान होता है? हर बच्चा बचपन में बिछावन पर सूसू करता है, कपड़े को गंदे करता है, कुछ भी उठाकर मुंह में डाल लेता है, अंगूठा चूसता रहता है। लेकिन वही बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है, लिखना पढ़ना शुरू करता है, तो सभी बच्चे दीवार को गंदा करते हैं। सारे बच्चों का एक समान गुण होता है, सभी ऐसा करते हैं। लेकिन जब वह किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में पहुंचता है तो सभी की जिंदगानी अलग अलग हो जाती है। सोचा कभी ऐसा क्यों होता है? सभी का बचपन जब एक सा होता है तो किशोरावस्था, जवानी और बुढ़ापा अलग अलग क्यों हो जाता है? बच्चे का परवरिश, शिक्षा, सोच, आदतें और संगत उसे महान बना देने की क्षमता रखता है, इसमें शक की गुंजाइश नहीं है। किंतु इतना भाग्यशाली सभी बच्चे कहाँ होते हैं? यदि माता पिता अपने बच्चे को अमीर लोगों की जीवनी पढ़ा दें तो बच्चे पर उसका बहुत बड़ा उपकार होता। लेकिन यदि वह भी नहीं हो सका तब प्रत्येक किशोर को स्वयं ये काम करनी चाहिए। हर बच्चा सफल होने के लिए ही जन्म लेता है। जैसे हर स्वस्थ बीज में विशालकाय वृक्ष बनने की क्षमता होती है, उसी तरह हर बच्चे में अमीर और सफल बनने की क्षमता होती है। बिगड़ता कहाँ? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में जाते जाते 95% बच्चे गलत राह को पकड़ लेते हैं, उसे चुन लेते हैं, जबकि केवल 5% बच्चे सही राह को पकड़ लेते हैं। दोस्तों, कुछ भी अच्छा स्वयं से नहीं होता है। अच्छा जीवन में कुछ भी अपने आप नहीं होता है। अच्छा करने के लिए हम में अच्छी सोच, अच्छी आदतें, अच्छे लोगों की संगति, अच्छी पुस्तकों की संगति होनी चाहिए, तब सब कुछ अच्छा होता है। आदतें
बहुत महत्वपूर्ण है, उसी तरह संगत भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपके पास 1000 पढ़े लिखे शत्रु हों, उससे बहुत खराब एक मूर्ख दोस्त होता है। एक मूर्ख दोस्त आपको कभी भी किसी भी पल संकट में डाल सकता है, जबकि पढ़ा लिखा शत्रु आपको संकट में नहीं डालेगा। तो दोस्तों, जब आप बड़े होते हैं और यदि आप पुस्तकों से अभी भी दूर हैं, ज्ञानवर्धक पुस्तकें जो या महान जो हस्तियां हैं उनकी, सफल लोगों की जीवनी, ये जो पुस्तकें हैं ये हर व्यक्ति को एक बार अवश्य पढ़नी चाहिए। 10-20 पुस्तकें इस तरह का हर व्यक्ति को, और कुछ मोटिवेशनल बुक भी होता है उसको भी पढ़ना चाहिए। यदि आप पुस्तक नहीं पढ़ सके अभी तक और आप युवावस्था में प्रवेश भी कर रहे हैं तो कोई नहीं। यदि आप अभी तक पुस्तक पढ़ने की आदत नहीं डाले हैं और आप किशोरावस्था या युवावस्था में कदम रख चुके हैं तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। दोस्तों, अभी से इस चैनल को, जिसका नाम नागा NAGA नागा 3AM@333 है, इसका नियमित व्यूअर बन जाएं। यह चैनल आपको अमीर भी बना देगा और सफल भी बना देगा। इस चैनल का उद्देश्य ही है जो लोग पुस्तक भी नहीं पढ़ पाए और वो अमीर और सफल के का ख्वाहिश रखते हैं, अपने जीवन स्तर को बदलने का ख्वाहिश रखते हैं, अपने को फाइनेंशियली यानी आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहते हैं, उन्हीं के लिए इस चैनल का निर्माण किया गया है। उनको राह दिखाने के लिए इस चैनल का निर्माण किया गया है। तो दोस्तों, इस चैनल पर आप सिर्फ, और कुछ नहीं किए तो भी कोई बात नहीं, सिर्फ आप इस चैनल पर नियमित रूप से बने रहें, इस चैनल के प्रत्येक वीडियो को देखें। हर वीडियो आपको सफलता की ओर ले जाएगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किस ग्रह पर, जितने भी ग्रह हैं उसमें किस 3 बजे से 5 बजे के बीच की जो हवा है वह अमृत के समान है? पता है आपको किस ग्रह पर है ऐसा? यह है एकमात्र पृथ्वी। पृथ्वी पर ऐसा होता है। सुबह 3 से 5 के बीच का जो हवा है उस हवा में अमृत है। लेकिन यहाँ क्या होता है, अधिकांश 99% लोग इस बात को जानते नहीं, इस हवा का सेवन ही नहीं करते। इस पुस्तकों में लिखा हुआ है कि इस काल को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं और इस काल में देवतागण पृथ्वी पर आते हैं इस हवा का सेवन करने, और जो पृथ्वीवासी हैं वो सोए हुए हैं, अनजान बने हुए हैं, चूँकि उनको पता भी नहीं है इस हवा में ऐसी क्या चीज़ है। यह जो सुबह की हवा है इसमें इतना गुण है कि ये जब आदमी सांस के रूप में लेता है तो उसके नस नस से वो हवा प्रवेश करते हुए उसके मस्तिष्क तक पहुंचता है और मस्तिष्क को भी पूरी तरह स्वच्छ कर देता है, पूरे शरीर को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। यदि वह यही काम वह प्रतिदिन करता रहा तो प्रतिदिन उसका पूरा शरीर, पूरा मन, मस्तिष्क सब जो है सकारात्मक रहेगा, उसका सोच सकारात्मक हो जाता है। नकारात्मक ऊर्जा इस काल में जग करके खुली हवा में सांस लेने मात्र से ही नकारात्मक ऊर्जा भागने लगता है, वह अपना रास्ता पकड़ लेता है। नकारात्मक ऊर्जा है क्या? ये बुराइयां हैं,
ये बुरे एहसास हैं। तो ये जो अभी हम आपको शुरू में बताए हैं, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार आदि जो बताए, ये सभी नकारात्मक ऊर्जा है। और ये बाल्याकाल में नहीं होता है, किशोरावस्था में जाते जाते ये आ जाता है। लेकिन सभी बच्चों में नहीं आता है, 2, 3, 4, 5% बच्चे हैं जिसमें ये नहीं आता है। तो वो निर्भर करता है उसके परवरिश पर, उसके माता पिता के ज्ञान पर। अगर माता पिता उसको उस ढंग से परवरिश कर लेते हैं तो फिर उस बच्चे में ये चीज़ नहीं आ पाता है, ये बुराइयां उसमें नहीं पनप पाती है। लेकिन 95% बच्चे में ये बुराइयां पनप जाती है। तो चलिए दोस्तों, आपको उस समय नहीं दिया गया, आपको मान लीजिए परवरिश अच्छा नहीं हो, अब आप किशोरावस्था में आ चुके हो, अब आप सोच समझ सकते हो, अब आप अपनी ज़िंदगी को खुद से बना सकते हो। अब जो है आप युवावस्था में आ चुके हो, आपको अच्छे बुरे की पहचान हो चुकी है। अब तो आप सुधर जाओ, अब तो कुछ अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ लो। तो दोस्तों ये भी अगर आप नहीं कर पाते हैं तो भी कोई बात नहीं। चलिए आप नागा 3am@333 का नियमित व्यूअर तो बन जाइए। इस पर इसी तरह के ज्ञान की बातें आप एक एक वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। दोस्तों ये यहाँ इस चैनल पर पूरा हर व्यक्ति के, हर उम्र के व्यक्ति के लाइफ स्टाइल को बदलने के लिए हर तरह का ज्ञान दिया जाता है। तो दोस्तों हम बता रहे थे कि 3 बजे से 5 बजे के बीच का जो हवा है वो क्या कर सकता है हमारे अंदर। ये तो हम बता दिए कि वह हमारे अंदर के सारे नकारात्मक ऊर्जा को निकाल करके बाहर कर देता है। और जब बाहर हो जाता है नकारात्मक ऊर्जा तो हमारे अंदर धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा उसका जगह ग्रहण करने लगता है। जब हम सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाते हैं, हमारे अंदर से ये जितनी भी बुराइयां अभी आपको बताए, बुरे एहसास, ये सब एहसास अपने आप चले जाते हैं। आपको बता दूं, आध्यात्मिक बात है दोस्तों ये कि अगर किसी इंसान में बुरे एहसास है तो बुरा एहसास उस आदमी के प्रगति में ब्रेक लगाने का काम करता है, उसके विकास को रोकने का काम करता है, उसकी आय के स्रोत को कम करने का काम करता है, उसकी आमदनी को घटाने का काम करता है। और साथ ही यदि वह विद्यार्थी है तो पढ़ाई के प्रति उसमें और रुचि उत्पन्न करता है। तो बुरे एहसास से बचकर रहना हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है। बुरे एहसास केवल हमें इन सब से ही परेशान नहीं करता जो अभी बताए, इसके अलावे वह हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर। व्यक्ति में बुरे एहसास होते हैं, उसके अंदर अनेक बीमारियां स्वतः घर करने लगता है। तो जिस काम को सभी व्यक्ति करते हैं उसी काम को आप भी करेंगे तो जो सभी व्यक्ति बनते हैं वही आप बन करके रह जाओगे। आपको सबसे अलग करना होगा। आपको जो जब सभी आदमी सोए हुए हैं, आपको जग करके इस खुली हवा का, अमृत वाले हवा का सेवन करना होगा। जब आप दूसरे से अलग काम करेंगे तब आप दूसरे से अलग बनेंगे। और दोस्तों मंजिल आसान हो, जब मंजिल आसान हो तो रास्ते की पहचान कर लेनी चाहिए। लेकिन जब मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ते की परवाह नहीं करनी चाहिए। यानी अगर आपको ये काम करने से कष्ट तो होगा ही, सुबह 3 बजे में जगना, कितने लोग ऐसा कर लेंगे, ये वीडियो 50 बार देख लेंगे फिर भी
1% 2% लोग ही इसको कर पाएंगे। तो जो सब करते हैं, जो सब सोए हुए हैं, आप भी सोए रहोगे, तो जो सब बनते हैं वही आप भी बनोगे। अगर आपको अच्छा बनना है, यदि आपको सफल बनना है, आपको अमीर बनना है, तो इस अमृत वाले वातावरण में, अमृत काल में आपको जगना होगा, बिछावन को छोड़ना होगा, नींद को त्यागना होगा और भोजन पर भी नियंत्रण रखना होगा। दोस्तों, आज तक इस पृथ्वी पर कम खाने वाले और कम सोने वाले कोई लोग नहीं मरा, लेकिन अधिक खाने वाले, अधिक सोने वाले कभी उठे ही नहीं, वो कभी उठे ही नहीं। तो दोस्तों, आपको यदि सफल होना है तो सबसे बड़ा जो त्याग होता है वह नींद का, और सबसे बड़ा जो दूसरा त्याग है वह भोजन का। कम खाइए, कम सोइए, है ना। आप सुनते होइएगा बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को जो 20-20 घंटे काम करते हैं। कैसे करते हैं? आप SRK का नाम सुने होगा, आप अमिताभ बच्चन का नाम सुने होइएगा, है नहीं। आप अभी नरेंद्र मोदी जी का नाम सुने होइएगा। जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं, उससे पहले चलिए जवाहरलाल नेहरू 24-23 घंटा वो काम कर लेते थे। इंदिरा गांधी 22-23 घंटा काम कर लेती थी। तो जो भी सफल और सेलिब्रिटी हुआ है वो 2 चीज़ों पर कमांड रखता है, एक नींद पर और दूसरा भोजन पर। कम खाना, कम सोना। कम खाइएगा तो कम सोइएगा, ज़्यादा खाइएगा ज़्यादा सोइएगा, और जितना ज़्यादा सोइएगा उतना ही आप असफलता की ओर कदम बढ़ाइएगा। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हो कि हम जीवन में आगे बढ़ें, तरक्की करें, सफल होएं, अमीर बनें, आप अपनी लाइफ स्टाइल को बदलना चाहते हो, आप जो है ना, अपना जो आर्थिक स्थिति है उसको सुदृढ़ बनाना चाहते हो, आप इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहते हो, तो आप इस 3 बजे के समय को पहचानो, इस काल को पहचानो। जीवन में जो कष्ट देता है, कष्ट उठाता है, वही व्यक्ति ऊपर उठता है। जो आराम अपने को देता है वही व्यक्ति उसी व्यक्ति का डाउनफॉल होता है, वही गिरता है, निरंतर गिरता है, हर चीज़ में उसका ह्रास होता जाता है। तो आइए दोस्तों, अभी तक आप जो है ना कोई अच्छी पुस्तक पढ़े, नहीं आपके परिवार से अच्छा परवरिश मिला, है नहीं ऐसा कुछ हो सका, तो अब आप कर लीजिए। अब क्या करना है, तो 3 बजे सुबह का अलार्म आज से, ये नहीं कि कर लेंगे 10 तारीख से, 15 तारीख से, नहीं, आज से 3 बजे का अलार्म लगाइए और उसके बाद 3 बजे जगिए और खुली हवा में जाइए, छत पे जाइए, रूम में नहीं, कमरे में, कमरे से बाहर निकलना होगा। छत पे जाइए, पार्क है तो पार्क में जाइए। कुछ भी नहीं करना है, मान लीजिए आप कोई एक्सरसाइज नहीं जानते हैं, कोई योगा नहीं जानते हैं, कुछ नहीं, आप टहल लीजिए। दौड़ना तो जानते हैं, दौड़ ही लीजिए कुछ। 1 घंटा आपको उस बेला में 3:20 से 5:20 के अंदर में आपको उस खुली हवा का सेवन करना है। सिर्फ ये तो आप कर सकते हैं, यहाँ से शुरुआत तो कर सकते हैं, क्योंकि सफलता यूं ही किसी के पास नहीं आती है। सफलता के लिए हमें उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, हमें कुछ बहुमूल्य चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। तो आप में अगर ये क्षमता है तो आप नींद का त्याग कीजिए और जीवन आपका सफल होगा। और ये काम जो आपको कहे लगातार बिना ब्रेक के 105 दिन तक लगा करना है, 1 दिन भी इसमें ब्रेक नहीं देना। अगर आपने ब्रेक दिया तो फिर अगले दिन से 1 से काउंट होगा।
हाँ समझ लीजिए, 1 से काउंट होगा, तब 1 से फिर काउंट होगा। इसलिए लगातार 105 दिन तक अगर आप इस आदत को कर लेते हैं तो उसके बाद आपको कहने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इतना सारा आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आ गया रहेगा, इतना सारा आपका जो है विकास हो गया रहेगा कि आप स्वयं इस समय में जगना शुरू कर देंगे, और तब सफलता को, आपके विकास को कोई नहीं रोक सकता। ईश्वर आपके करीब पहुंचने लगेंगे, आप ईश्वर के नेक बंदे बन जाएंगे और हमेशा नेक और सकारात्मक व्यक्ति के साथ रहते हैं। वो बुरे एहसास रखने वाले भले ही शो करने के लिए इतना तीर्थ यात्रा कर ले, इतना पूजा कर ले, यज्ञ कर ले, कुछ नहीं होगा, ईश्वर वहाँ पहुँचेंगे नहीं। लेकिन जो व्यक्ति कुछ नहीं करता है, 3 से 5 तक यदि जग करके घूमता है, कुछ काम करता है और उसके बाद तुरंत सोता नहीं है, ये भी बात, तो धीरे धीरे सारा नकारात्मक ऊर्जा उसका निकलता है, सकारात्मक ऊर्जा उसमें भर जाता है और ईश्वर का तब उनको साथ मिलने लगता है, ईश्वर उनके करीब आने लगते हैं। और जब ईश्वर आपके करीब होंगे तो आपका भाग्य बदलना शुरू करता है। आप इस बेला में जब जगते हैं तो आप भाग्य में खुद से नया नया योजना आने लगेगा और खुद आप जो है जिस क्षेत्र में आप चाहते हैं उस क्षेत्र में आप जाने लगेंगे। ये जो सुबह का समय है, उसी समय ये बातें, ये योजनाएं हमारे दिमाग में आता है। तो जिस समय योजनाएं हमारे दिमाग में आती है उस समय तो आप सोए रहते हो, तो आपको कहाँ से आएगा? सोचने की बात है दोस्तों। आप जितना पहले उठ जाते हैं, 3 बजे जग जाते हैं और 3:20 तक निकल जाते हैं, 3:20 से 5:20 के अंदर में आप 1 घंटा का तो आप सेवन कर लेते हैं। जितना पहले आप जाएंगे, जब आप से प्रभु खुश हो जाएंगे, परमेश्वर आपसे खुश होंगे, तो सबसे पहले किसको मिलेगा? जो भी वरदान है, जो आप हैं ना, पहले तो आप हैं, जो आपको वो चीज़ मिल गया और बाद में जो आया, मान लीजिए आप 3:20 में गए, कोई 4:20 में आया, तो उसको बचा हुआ ही ना मिलेगा। तो आप पहले जाओ, पहले जाइए, पहले पाइए। जो लेट से आते हैं उनको बचा हुआ चीज़ ही मिलता है। समझ गए दोस्तों? तो अगर आप चाहते हैं कि अपने जीवन को सार्थक बनाना है, आप भी चाहते हैं कि उस बीज की तरह आप भी यदि विशालकाय वृक्ष बनना चाहते हैं, आप भी सफल और आर्थिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं, तो इस चैनल पर आप बने रहिएगा और लगातार इसके वीडियो को वॉच कीजिएगा और देखिएगा कि आपके जीवन में हर बात को लेकिन फॉलो कीजिए। एक एक स्टेप हम बताते जा रहे हैं, हर स्टेप को फॉलो करते जाइए, आपका जीवन सुखमय होगा, बिल्कुल आप सफल होंगे। आप जिस क्षेत्र में हैं, विद्यार्थी हैं, अच्छा विद्यार्थी बन के रहेंगे। यदि आप बिजनेसमैन हैं, अच्छा बिजनेसमैन बनेंगे। जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं उस क्षेत्र में आपका विकास होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तब ईश्वर आपके करीब आएंगे। किसी घमंडी अहंकारी व्यक्ति के पास ईश्वर नहीं जाते हैं, किसी ईर्ष्या द्वेष वाले व्यक्ति के पास ईश्वर नहीं जाते हैं, ईश्वर उनसे दूर रहते हैं। तो आप अपने को इन बातों से मुक्त करना चाहते हैं तो सुबह में जगिए। और एक बात और बता दें कि ये जो सुबह का हवा है, ये हमारे अंदर के सारे ये बुरे एहसासों को निकाल कर बाहर फेंक देता है। हमारे अंदर वो बुरा एहसास रह ही नहीं पाता है, और जब बुरा एहसास नहीं रहेगा तब ईश्वर से आप प्रार्थना करेंगे, ईश्वर आपकी सुनेंगे। क्यों? तक ईश्वर कहीं नहीं है, आपके मन में है। मन ही देवता, मन ही ईश्वर है। नहीं, मन को आप पालिए तो ईश्वर को पालिए। आपका मन कहाँ है? आपके अंदर है। आप उसे प्राप्त करने के लिए इस बेला का सदुपयोग कीजिए और आप जो है इस चैनल पर हमेशा बने रहिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के बहुत ही प्रेरणादायी और आध्यात्मिक बातें
बताई जाती हैं, हर व्यक्ति का जिससे विकास हो वैसी बातें बताई जाती हैं। तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलना है यदि आप इसका पूरी तरह पालन करते हैं। तो दोस्तों, यदि ये चैनल आपको और ये वीडियो आपको लगता है कि आपके जीवन में, आपके परिवार के किसी सदस्य के जीवन में कुछ अच्छा कर सकता है, ऐसा आप महसूस करते हो, तो इस चैनल को नागा 3am@333 को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और जाते जाते कोई अच्छा सा कमेंट भी कर दें। और इसके बाद बेल आइकन होता है उसको आप दबा दें। और तो दोस्तों, मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।